वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डी मॉर्विस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इफ n इज एनी रियल नंबर देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यानी कि जो पावर में टर्म है वो कहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ देखिए थीटा में मल्टीप्लाई कर रही है, राइट। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 3, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। यानी कि जो पावर में टर्म है उसे आप कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा में। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टर्म है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा ब्रैकेट रेज टू, सपोज यहाँ पर 3 है, तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। ये जो 2 है ये हम पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 3 2 जा 6, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक 3 प्रेजेंट है। तो ये जो डी मॉर्विस थ्योरम है हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं और उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी मॉर्विस थ्योरम। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो चारों टर्म है अगर आप देखेंगे तो हर एक का जो थीटा है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम हर टर्म का थीटा सेम करेंगे, यानी कि थीटा में जो टर्म्स है उसको हम पावर में शिफ्ट करेंगे बाय यूजिंग द डी मॉर्विस थ्योरम। यानी कि यहाँ पर हम डी मॉर्विस थ्योरम को उल्टा यूज़ करेंगे। cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू, अगर ये 3 पावर में जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ पर 5 है, यानी कि 5 3 ये क्या हो जाएगा 15। सेम cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, राइट। अब दूसरा डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे भी हमें डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना है। तो अगर ये 5 को हम पावर में अगर शिफ्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 7 5 जा, ये हो जाएगा 35 इनटू ये क्या है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, राइट। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हम पावर की क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू ये 15, और ये जो टर्म सेम है, बेस सेम है दोनों का, तो ये पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 15 माइनस 35, राइट। अब यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ पर भी बेस सेम है, यानी कि इनकी पावर की एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, राइट। अब ये जो टर्म है न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 14 का क्या हो जाएगा माइनस 14, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 3 माइनस 14। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 15 माइनस 35, यानी कि ये हो गया माइनस 20, और ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 3 माइनस 14, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 11। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस है और यहाँ माइनस है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाता है।
उसकी अगर पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी उसकी पावर 3 ही होगी, वो -3 नहीं होगी, राइट। और अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसकी पावर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी इसकी पावर n ही होगी। तो ये दोनों में से किसी एक टर्म को हम ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा -20 अपॉन, अब ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू -11। पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। अब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो बेस अगर सेम है तो हम पावर के एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब अगर ये टर्म हम न्यूमरेटर में एज इट इज शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू -20 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू 11। एज इट इज टर्म को हमने शिफ्ट किया है इसलिए पावर में चेंज हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का यहाँ पर हमने प्लस ही रखा है, माइनस नहीं किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओके। तो अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू -20 प्लस 11, यानी कि ये हो जाएगा -9। और अब अगर यहाँ पर हम डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, cos -9 थीटा प्लस आई साइन -9 थीटा। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 9 थीटा माइनस आई साइन 9 थीटा। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस गिवन एग्जाम्पल। आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया हमने डी मॉर्विस थ्योरम कैसे यूज़ किया। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, 1 प्लस आई रेज टू n प्लस 1 माइनस आई रेज टू n, यानी कि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई ये इसका कॉन्जुगेट है। ये दोनों का अगर हम पावर लेंगे n और उनकी एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए ये 2 रेज टू n प्लस 2/2 cos n पाई बाय 4। तो सबसे पहले हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे सॉल्व करते हैं, ओके। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये हम पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अगर इसे हम x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर कर दे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 है, राइट। अब पावर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर एग्जाम्पल में पावर होगा तो वहाँ आपको डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना है। पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें जो टर्म रिक्वायर्ड है वो है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n की। उसी को हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एग्जाम्पल अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूलस निकालेंगे। तो मॉड्यूलस क्या होता है, r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1। तो r की वैल्यू यहाँ पर यानी कि मॉड्यूलस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी √2। अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। थीटा क्या होता है,
एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सपोज। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे x और y की वैल्यू, दोनों पॉजिटिव है यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस tan इनवर्स है माइनस नहीं, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1। सो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, tan इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल π/4 होता है, राइट। तो ये हो गया मॉडुलस, ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो हम ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पर r और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। r की वैल्यू क्या है, √2, थीटा की वैल्यू क्या है, cos π/4 प्लस i sin π/4। अब फिर से आपको यहाँ पर एक बार ये क्रॉस चेक करना है कि हमने जो पोलर फॉर्म निकाला है वो करेक्ट है क्या। तो वो कैसे करेंगे, तो cos π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, sin π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचा क्या, 1 + i। इसका मतलब ये जो पोलर फॉर्म है ये करेक्ट है, क्योंकि हमें हमारा ओरिजिनल नंबर फिर से वापस मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 + i है इसकी पावर क्या है, n। तो यहाँ पर हम टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड ऐसा लिखेंगे, राइट, nth पावर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + i ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 ब्रैकेट रेज टू n। अब यहाँ पर हम ये पावर सेपरेट कर देते हैं, यानी कि √2 ब्रैकेट रेज टू n cos π/4 प्लस i sin π/4 ब्रैकेट रेज टू n। अब ये जो √2 है यानी कि ये क्या है, 2⁻² है ना, तो 2⁻² इंटू n यानी कि ये हो जाएगा n/2। और यहाँ पर हम डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पावर में n है उसे थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos n π/4 प्लस i sin n π/4। यहाँ पर हमने क्या किया, डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई किया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, 1 + i रेज टू n की, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 - i है, ये 1 - i, ये 1 + i का कॉन्जुगेट है, इसीलिए जो पोलर फॉर्म 1 + i के लिए है उसका कॉन्जुगेट किसका पोलर फॉर्म होगा, 1 - i का, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली 1 - i ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू 2⁻n/2 इन ब्रैकेट cos ऑफ n/4 माइनस i sin n/4 n π/4। यहाँ पर सिर्फ आपको उसका कॉन्जुगेट लिखना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर हमें ये दोनों टर्म मिल गई है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + i ब्रैकेट रेज टू n प्लस 1 - i ब्रैकेट रेज टू n। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। 1 + i ब्रैकेट रेज टू n की वैल्यू क्या है, 2⁻n/2 इन ब्रैकेट cos ऑफ n π/4 प्लस i sin n π/4, राइट। और 1 - i रेज टू n की क्या है, प्लस, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी n/2 लिया है, राइट। तो ये हो जाएगा 2⁻n/2 cos ऑफ n π/4 माइनस i sin n π/4, राइट। अब यहाँ पर ये जो 2⁻n/2 है ये दोनों टर्म में कॉमन है। अगर ये 2⁻n/2 को हम कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos n π/4 प्लस i sin n π/4 प्लस cos n π/4 माइनस i sin n π/4, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, 2 cos
n पाई अपॉन 4, राइट। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये हो जाएगा 2 रेज टू n बाई 2 इंटू 2 कॉस n पाई बाय 4। अब बेस सेम है तो पावर की क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 रेज टू n बाय 2 प्लस 1 कॉस n पाई बाय 4, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 रेज टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन 2 कॉस n पाई अपॉन 4, दैट इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए और आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उसमें हमें जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। पर यहाँ पर ये जो x प्लस आई वाई है इसका पावर दिया है और मैंने बोला है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर है तो उसे आपको पहले क्या करना है, राइट, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ये जनरल फॉर्म है इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हमें जनरल फॉर्म यूज़ करना है इन पोलर फॉर्म। वो क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब डायरेक्टली इसकी हमें पावर लेनी है m बाय n, टेकिंग m बाय n एथ पावर ऑन बोथ साइड, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई ब्रैकेट रेज टू m बाय n, यानी कि r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू m बाय n, ओके। दैट इज इक्वल टू r रेज टू m बाय n इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू m बाय n। अब यहाँ पर हम डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो पावर की टर्म है उसे थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, r रेज टू m अपॉन n इज इक्वल टू कॉस ऑफ m थीटा अपॉन n प्लस i साइन m थीटा अपॉन n, राइट। अब ये वैल्यू हो गई x प्लस आई वाई ब्रैकेट रेज टू m बाय n के लिए। सिमिलरली हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस आई वाई के लिए, पर x माइनस आई वाई ये x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर सिमिलरली लिखेंगे x माइनस आई वाई ब्रैकेट रेज टू m बाय n इज इक्वल टू r रेज टू m बाय n, हमें सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, cos m थीटा अपॉन n माइनस i साइन m थीटा अपॉन n, ओके। अब यहाँ पर हमें दोनों टर्म मिल गई तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ब्रैकेट रेज टू m अपॉन n प्लस x माइनस आई वाई ब्रैकेट रेज टू m अपॉन n। अब ये जो वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, r रेज टू m अपॉन n कॉस m थीटा अपॉन n प्लस i साइन m थीटा अपॉन n प्लस x माइनस आई वाई रेज टू m अपॉन n की वैल्यू लिखिए, ये क्या है, r रेज टू m अपॉन n कॉस ऑफ m थीटा अपॉन n माइनस i साइन m थीटा अपॉन n। अब ये दोनों टर्म में r रेज टू m अपॉन n की जो टर्म है ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, r रेज टू m अपॉन n कॉमन, बचा क्या है यहाँ पे, cos m थीटा अपॉन n प्लस i साइन m थीटा अपॉन n प्लस cos m थीटा अपॉन n माइनस i साइन m थीटा अपॉन n। तो ये जो टर्म है ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये दोनों की एडिशन क्या होगी, 2 cos m थीटा अपॉन n, राइट। यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू r रेज टू m अपॉन n cos m अपॉन n थीटा। पर अब यहाँ पर
जो एग्जाम्पल है वो x और y में है राइट हैंड साइड, तो यहाँ ये जो r और थीटा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, वी हैव z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाय, राइट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। तो इसका जो मॉडुलस है यानी कि r, इसकी वैल्यू क्या है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। बस आपको ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सब पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू m अपॉन n इंटू कॉस ऑफ m अपॉन n इंटू थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें यहाँ पर, tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी, 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज टू 1/2 इंटू m बाय n, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू m अपॉन 2n इंटू कॉस ऑफ m अपॉन n इंटू tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है हम सेम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हिसाब से, ओके। पर अब यहाँ पर जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में x प्लस आई वाई के फॉर्म में वैल्यूज़ दिए थे वैसे नहीं है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा ब्रैकेट रेज टू n। अब ये डी मॉर्विस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिक्वायर्ड डी मॉर्विस थ्योरम के फॉर्म में नहीं है। वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइन है और आई के साथ कॉस है, और हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, यानी कि आई के साथ किसकी टर्म होती है, साइन की टर्म होती है, राइट। तो यहाँ पर उल्टा है, तो हमें क्या करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस आई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ब्रैकेट प्लस, अब फिर से साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा माइनस आई कॉस को साइन में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन, कि कॉस को साइन में कैसा लिखते हैं और साइन को कॉस में कैसा लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। पुट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू ए, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए प्लस आई साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस आई साइन ए, ओके। अब हम लोगों को यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, पर यहाँ पर ये 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब
ये जो पावर है अभी भी हम यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करके कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पर यहाँ पर थीटा की जगह पे कौन है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन, सिमिलरली नीचे भी हमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 प्लस कॉस ए के लिए हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस आई, साइन के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं लिख कर देती हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिए। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकलेगा 2 और कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 की एक टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन कॉस ए बाई 2 कॉमन, तो न्यूमरेटर में बचा क्या कॉस ए बाई 2 प्लस आई साइन ए बाई 2, इसको यहाँ पर n लिखना भूलना नहीं है, ओके। तो ये डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या कॉमन है 2 और अगेन कॉस, यानी कि ये हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2 और बचा क्या कॉस ए बाई 2 माइनस आई साइन ए बाई 2 ब्रैकेट रेज टू n। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे अगर मुझे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि इसका हम क्या यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 प्लस आई साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस आई साइन ए बाई 2 ब्रैकेट रेज टू n। अब ये दोनों टर्म सेम है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी कॉस ए बाई 2 प्लस आई साइन ए बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू n, दैट इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्लस आई साइन ए बाई 2 ब्रैकेट रेज टू 2n। अब यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये जो पावर में टर्म है उससे थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा n इंटू ए प्लस आई साइन n इंटू ए। अब यहाँ पर लास्ट में a की वैल्यू को हम पुट करते, a की वैल्यू हमने क्या लिखी थी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस n इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई यहाँ पर कॉस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, that is our required right hand side, so hence proved. I hope you understand this concept and don't forget to subscribe the channel to get the notification for the next video. Thank you for watching.